देवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज के हमारे इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में सभी का स्वागत है। आज बहुत सुंदर श्लोक रिसाइट का मुझे अवसर भाग्य मिला है। ये श्लोक बहुत मुझे पसंद है। हम इसके बारे में अभी कुछ चर्चा करेंगे। तो सब आप मेरे पीछे गाइए। देखिए मैं पहले गाता हूँ। शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति अभीक्षणश शृण्वन्ति और एक भगवत गीता ले लो। भागवतम क्या एक ही है? अच्छा चलो। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिशिक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परं पदाम्बुजम्। मैं बोलता हूँ। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परं पदाम्बुजम्। और एक बार गाते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाह उपरमं पदाम्बुजम्। तो इसका हम अर्थ सुनते हैं पहले। शृण्वन्ति अर्थात सुनते हैं। गायन्ति मतलब गाते हैं, कीर्तन करते हैं। गृह्णन्ति मतलब ग्रहण करते हैं। अभीक्षणाश मतलब निरंतर, हमेशा निरंतर सुनते रहते हैं। स्मरन्ति मतलब भगवान का स्मरण करते हैं। नंदन्ति मतलब बहुत प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं। तब आप हर्षित होते हैं। तब मतलब आपके इहितम कार्यकलापों को जना लोग ते वे एव निश्चय ही पश्यन्ति देख सकते हैं। अचिरेण शीघ्र ही तावकम आपका भव प्रवाह पुनर्जन्म की धारा उपरमम बंद होना पद अम्बुजम चरण कमल। उसका भाषांतर बाय हिज ग्रेस श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में सशरीर विद्यमान थे तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सकते थे। जैसे कि रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिक संपत्ति अर्जित करके उच्च योग्यताधारी व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वे भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अतः भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों न हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र कैसे प्राप्त होगी? भक्तिमय सेवा द्वारा।
जिसका शुभारंभ उचित स्रोत से भगवान के विषय में श्रवण करने से ही होता है। तो हम हमारे जो भक्ति भी वो स्टार्ट होगी कहाँ से होगी? श्रवण से। भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते, गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। हम गा रहे हैं, सुन रहे हैं भगवत गीता बारंबार, लेकिन उसको दर्शन नहीं होते। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। किससे सुनना चाहिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि सामान्यतः लोग अनाधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अनाधिकृत व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में, शैक्षणिक योग्यता में भले ही प्रकांड पंडित हो, विद्वान हो, लेकिन उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय ही होगा। कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस तरह की जाती है जिससे वे अपना खुद का हेतु सिद्ध कर सके। मतलब वो लोग क्या करते हैं, उनका हेतु सिद्ध करने के लिए भगवान की कथा गाते, भगवान का हेतु सिद्ध करने के लिए नहीं गाते, व्यवसायिक। अतएव सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती है। भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप है और इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो। आप देखेंगे इस श्लोक में बार बार क्या बोल रहा है? श्रवण 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 श्रवण। भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्यों के साथ बर्ताव के संबंध में भी भगवान की अन्य अनेक लीलाएं हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहे? पांडव से, लेकिन असुरों के साथ में भी भगवान लीला कर रहे हैं। 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ ही साथ द्वारका में उनकी अपनी पत्नियों के साथ के व्यवहार का वर्णन है। चूँकि भगवान परम अवस्था में हैं, अतएव उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अनाधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार, जो उनकी क्रीड़ाएँ है, लीलाएँ है, रासलीला विशेष करके, उसमें अधिक रुचि लेने लगते हैं। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। ये भक्ति नहीं है, ये उनके अंदर जो कामुकता है उसके विचार है। अतएव भगवान की क्रीड़ाओं को प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनाने में उलझता नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विषय में प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवत या अन्य शास्त्रों से श्रवण करे। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण में रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपयुक्त समस्त आचरणों में वे ही नायक है और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रति योद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद, पुराण इत्यादि भगवान से हमारे बिसरे हुए संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए है। इसलिए इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का ये जो श्लोक है ये हम अध्याय 8 से ले रहे हैं, जिसमें कुंती महारानी की प्रार्थनाएं और परीक्षित की रक्षा, ये हमारे 8वें अध्याय का नाम है, स्कंद 1 और श्लोक क्रमांक 1836। तो अब इसमें हमको ये श्लोक है, इसमें हमको महत्वपूर्ण बात समझना है कि भगवान इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें पहली बात तो ये है कि भगवान को अगर हमको देखना है तो हमको भौतिक दृष्टि से भगवान दिखने वाले नहीं। उसके लिए क्या चाहिए, हमको आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए, बराबर है। तो ये जो आध्यात्मिक दृष्टि है, देखो जो हम बोलते हैं योग का मतलब क्या है, कनेक्ट करना, भगवान के साथ जुड़ना। तो भगवत गीता में 4 प्रकार के योग बताए गए हैं। कौन से योग है? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग, बराबर है। तो ये 4 प्रकार के योग के माध्यम से हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे गौड़े वैष्णव पंथ में सबसे महत्वपूर्ण अंश कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण जो योग है वो कौन सा है? नहीं, भक्ति योग, बराबर है। कितने योग बताए हमने? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। अब उसमें और एक बार हम करेंगे कि जो कर्म योग है उसमें क्या होता है, व्यक्ति सकाम कर्म करता है, अच्छी सड़कें बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ऐसे दान धर्म करना। तो उसमें क्या होता है, वो कर्म कांड के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान क्या करते हैं, उसको स्वर्ग देते हैं। लेकिन उसके जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं वो वापस पुनः जमीन पर, पृथ्वी पर उसको जन्म लेना पड़ता है, बराबर है। वो क्या है? कर्म योग है। उसके बाद क्या है? ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या होता है, व्यक्ति परमात्मा में लीन होना चाहता है, उसको ज्ञान योग, बराबर है। तो हमारे भक्त लोग अगर भगवान में लीन हो गए, मान के चलिए, तो फिर हमारा अस्तित्व हम खो देंगे, हम भगवान की सेवा कैसे करेंगे, बराबर है। तो वो भी हमको मंजूर नहीं है। तीसरा है अष्टांग योग। अष्टांग योग में क्या होता है, जो साधु ऋषि रहते हैं वो क्या करते हैं, बड़ी साधना करते हैं वो कई सालों तक। जैसे हम देखते हैं ना कि हठ योगी, वो क्या करते हैं, गर्मी में धूप में तपस्या करते हैं, और ठंडी में बाहर सिकुड़ करके बर्फ़ में जाके तपस्या करते हैं। तो उनका जो मेन उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है कि उनको बहुत सारे उनके फॉलोअर्स चाहिए, उनको बहुत सारे प्रसिद्धि चाहिए। हम प्रभुपाद एक बार एक व्यक्ति गांव के अंदर पानी पे चल के जा रहा था, तो मैंने पहले भी एग्जांपल बोला था, तो पूरा गांव जमा हो गया। अरे वाह वाह बोले, देखो इनके पास कितनी बड़ी सिद्धि है कि ये पानी के ऊपर चल रहा है। तो प्रभुपाद वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। बोले प्रभु जी देखो ये व्यक्ति, इसके कितनी बड़ी इसके पास चमत्कार है, पानी पे चल के जा रहा है। तो प्रभुपाद पूछे कि देखो ये बाजू में जो नाव वाला है, ये नदी पार करने के कितने पैसे लेता है। तो उस समय पुराने टाइम की बात थी, बोले ये 8 आने लेता है। तो बोले देखो जो काम 8 आने में होता है उसके लिए इतना समय व्यर्थ कर रहा है। तो इसकी जो सिद्धि है उसकी कीमत क्या है? 8 आने। एक्चुअली हमारा जो उद्देश्य क्या है, भगवत प्रेम प्राप्त करना, बराबर है, आत्म साक्षात्कार करना और भगवत धाम जाना। इसके अलावा जितने भी कार्य हम करेंगे उसको कोई मतलब नहीं है। तो भक्ति योग जो है वो कैसी है? अहेतु की सेवा है, बिना किसी हेतु की।
हमको कोई भौतिक लाभ की आशा नहीं है उसके अंदर। तो हम क्या भावना से काम कर रहे हैं? दासानुदास। और जो आध्यात्मिक इच्छा दासानुदास और भौतिक इच्छा क्या है? बॉसानुबॉस। हम सबके बॉस बनना, करेक्ट। तो अब देखेंगे कि ये जो भगवान तो प्रकट थे पहले भी, लेकिन कितने लोगों को समझ में नहीं आया वो भगवान है। सबसे पहले दुर्योधन, शिशुपाल, कंस, रावण, इनको कभी लगा ही नहीं कि ये भगवान है। तो भक्ति योग का हमारे शास्त्रों में उल्लेख है बार बार कि भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग। अब तो भक्ति योग क्या है? इसका कोई ऐसा इंजेक्शन है, टैबलेट है मार्केट में कि भाई हमने एक इंजेक्शन लिया और हमको भक्ति योग मिल गई, ऐसा कुछ है क्या? तो ये सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होती है? भक्ति श्रवण से, करेक्ट। तो अब श्रवण जो है, पहले तो हमको श्रवण करना बहुत जरूरी है, बराबर है। लेकिन किससे श्रवण करना है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, बराबर है। जैसे गुरु शिष्य परंपरा से सही स्रोत से श्रवण करना है, गुरु शिष्य परंपरा से। अवैध पुरुषों से श्रवण नहीं करना है, क्योंकि वो भले ही शैक्षणिक योग्यताओं में प्रकांड पंडित क्यों न हो, किंतु यदि वह भक्ति के सिद्धांतों का पालन नहीं करते तो कभी भी भगवत प्रेम हमें जागृत नहीं होगा। ये बात समझ में आई? आप देखे होंगे बहुत बड़े बड़े ऐसे प्रोफेशनल रिसाइटर रहते हैं, हजारों लोग वहाँ पे आते हैं, पैसे भी बहुत लेते हो, और कुछ क्षण के लिए हमको लगता है कि अरे हम बहुत बड़े भक्त हैं। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, कितनी सारी भागवत कथाएं आप देखेंगे, 7 दिन की आप भागवत कथा पूर्ण सुन लो, उसके बाद में जब आप वापस घर पे आते हो ना, तो किसी भी व्यक्ति को पूछो कि उस भागवत कथा में आपने क्या सुना, तो वो क्या बोलूँगा? अरे प्रभु जी, वो जो पंडित जी थे ना, बहुत अच्छा प्रवचन दिए। तो है, लेकिन तुमने क्या समझा उसमें? नहीं, वहाँ का प्रसाद खाना बहुत अच्छा था। नहीं प्रभु जी, पर आपने क्या सीखा? पंडाल बहुत अच्छा था, फव्वारे थे पानी के उसमें। वो पूरे 7 दिन के अंदर पूरी कथा अटेंड करके एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे कि उसने वहाँ पर क्या उसको समझ में आया। तो ऐसी कथाओं का हमको सुनने से क्या लाभ? भले ही हमारे जो भक्त है वो सीधे साधे है, बोलने का, प्रचार करने का उतना उनको अनुभव नहीं हो, या उनके पास उतना ज्ञान नहीं हो, लेकिन उनमें सबसे बड़ी बात क्या है? वो अपने भक्तों के आनंद के लिए, शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए और चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए वो प्रयास करते हैं, बराबर है। और आप देखेंगे कि जो शुद्ध भक्त है, उनके मुख से जब हम श्रवण करते हैं तब हमारे हृदय में डेफिनेटली परिवर्तन होता ही होता है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत सुंदर टॉपिक है, और मेरे पास में बहुत सारी कहानियां हैं उसको प्रूफ करने के लिए कि वाकई में ऐसा होता है। तो शास्त्र कहते हैं कि जब श्रवण विधि पूरी हो जाती है, तो हमारे जो 9 विधा भक्ति है, वो क्या क्या है? हमारी 9 विधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति जो हम करते हैं वो क्या क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, उसके बाद में स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदन। ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, ये हमारी भक्ति योग है। श्रीला प्रभुपाद झांसी के अंदर में, उन्होंने झांसी में या इलाहाबाद में उनकी एक फैक्ट्री थी जहाँ पर वो क्या बनाते थे? दवाइयाँ बनाते थे। तो उनके एक मित्र थे डॉक्टर माथुर करके। तो डॉक्टर माथुर को जब मालूम पड़ा कि श्रीला प्रभुपाद इस व्यवसाय में है, तो नेचुरल ये मैन्युफैक्चरर थे, वो डॉक्टर थे, तो उनको पता था। लेकिन उनको ये मालूम था कि श्रीला प्रभुपाद बहुत अच्छे भक्त है। तो उन्होंने एक बार पूछा डॉक्टर माथुर ने श्रीला प्रभुपाद को कि प्रभुपाद जी, आप टैबलेट तो बनाते हैं इतने सारे, ऐसा कोई टैबलेट है क्या आपके इसमें कि जिससे भगवान के प्रति हमको प्रेम जागृत? किसने पूछा? डॉक्टर माथुर ने प्रभुपाद को पूछा कि ऐसा कोई टैबलेट है आपके पास
कि जिससे हमारे अंदर में भगवान के प्रति भक्ति प्रेम जागृत हो। तो श्रीला प्रभुपाद उनके तरफ देखे, मुस्कुराए और बोले कि यस वो है। वो क्या है, उसका उत्तर उन्होंने दिया कि वो है नवविधा भक्ति। नवविधा भक्ति क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। इसका क्या अर्थ है मैं बताऊं आपको? अर्थ नहीं, उदाहरण बताता हूं मैं आपको। श्रवण करने के लिए ये कथा कौन किसको बोल रहा है? श्रवण कौन कर रहे हैं? परीक्षित महाराज, बराबर है। कीर्तनम मतलब भगवान का कीर्तन गुणगान कौन कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। स्मरणम के उदाहरण हमारे को कौन दिया है? भक्त प्रहलाद, जो माता के गर्भ से ही भगवान का स्मरण करते थे, बराबर है। इसलिए स्मरणम कौन है? भक्त प्रहलाद है। उसके बाद है पाद सेवनम, भगवान के पैरों की सेवा करने वाले कौन है? लक्ष्मी माता, बराबर है। उसके बाद है अर्चनम, भगवान की अर्चन पूजा करने वाले वो थे प्रथु महाराज, वो बहुत अलग कहानी है। उसके पश्चात है वंदनम, जब भगवान को लेकर के अक्रूर जी कहाँ से मथुरा आ रहे थे लेके उनको वृंदावन से, तो रास्ते में भगवान ने उनको दर्शन दिए, तब उन्होंने भगवान की बहुत तीव्रता से वंदना की। तो उसका उदाहरण हमारे शास्त्र में है अक्रूर जी वंदनम के लिए। फिर दास्यम, दास भाव में सबसे श्रेष्ठ है हनुमान जी, बराबर है। उसके बाद साख्यम, सबसे बड़े सखा भगवान के कौन है? अर्जुन, बराबर है। और आत्मनिवेदनम, जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान के लिए समर्पित कर दिया, वो उदाहरण है बलि महाराज, बराबर है। तो शिला प्रभुपाद ने डॉक्टर माथुर को बोला कि ये 9 प्रकार की जो विधि है इसको आप अपनाओ, तो इसमें ऑटोमेटिक बिना खर्चे के आपको टैबलेट मिल जाएगी और आपके अंदर में भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। तो भगवान के जो कार्यकलाप है वो कहाँ से चालू होते हैं? श्रवण विधि से। सुनना बहुत जरूरी है, बराबर है। तो हमने देखे कि सुनने से क्या होगा, हमको वांछित फल भी प्राप्त होता है। जैसे हम देखेंगे भगवान की जो लीलाएं है, जितनी मधुर लीलाएं भगवान की गोपियों के साथ है, उतनी ही मधुर लीलाएं भगवान की पांडवों के साथ है, उतनी ही मधुर लीलाएं भगवान के असुरों के साथ है। देखिए, अगर आपको खाने के अंदर, प्रसाद के अंदर अगर एक ही चीज़ रोज दी जाए तो आपको अच्छी लगने वाली है क्या? वो ज़्यादा दिन तक नहीं अच्छी लगने वाली। इसलिए उसमें हमको वैरायटी चाहिए, बराबर है। कभी उपमा, कभी पोहा, कभी सीरा, कभी कुछ कभी कुछ। तो भगवान क्या करते हैं? भक्तों की प्रसन्नता के लिए अलग अलग लीला करते हैं। कभी रासलीला करते हैं, तो कभी पांडवों के साथ में साख्य भाव में रहते हैं, कभी असुरों के साथ में वो उनका संहार करते हैं, और कभी द्वारका में वो अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं। कितनी? 16,108 रानियाँ। वहाँ पर द्वारका में कितने महल थे रानियों के लिए? 16,108 रानियाँ। नारद जी एक बार आए उनको देखने के लिए, मिलने के लिए, तो वो एकदम दंग रह गए। एक महल में गए तो वहाँ कृष्ण प्रसाद ले रहे थे, दूसरे महल में गए तो वहाँ कृष्ण अपनी रानी के साथ में चौपड़ खेल रहे थे, तीसरे महल में वो अपने बेटे की शादी के बारे में बात कर रहे थे, चौथे महल में वो आज हमारे दिनचर्या में क्या क्या काम हुआ हमारे वहाँ राजभवन में, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो ऐसा 16,108 जगह पर नारद जी गए और एकदम से उनको अचंभित दंग रह गए। तो ये क्रीड़ा कलाप कौन कर सकता है? भगवान ही कर सकते हैं, बराबर है। लेकिन अभी ये क्या बोल रहे हैं कि हम अगर अवैध श्रवण करते हैं तो क्या होता है? किंतु अवैध श्रवण करने से कृष्ण भगवान की गोपियों के साथ के संबंधों को वह कामुकता से पूर्ण समझते हैं। अगर मान के चलिए कोई वक्ता प्रवचन दे रहा है कृष्ण के बारे में, और उससे हमारे मन में यदि अगर कामुकता पैदा होती है, तो वो जो वक्ता है वो शुद्ध भक्त हो ही नहीं सकता। आप देखेंगे कि जितने बड़े बड़े ब्रह्मचारी हैं, जितने बड़े बड़े हमारे भक्त हैं, वो तो कृष्ण भगवान की ऐसी लीला सुन करके वो तो ब्रह्मचारी बन गए, बराबर है कि नहीं? तो ये जो असर है भगवान के बारे में सही व्यक्ति से सुनना, सही भक्त के मुख से सुनना, वो कितना जरूरी है। इसलिए श्रोता को क्या है, डायरेक्टली 10वें स्कंद में नहीं जाना चाहिए, बराबर है। 10वें स्कंद में नहीं जाना चाहिए,
उसको पहले क्या करना है, स्कंद 1 से लेकर 9 तक उसको धीरे धीरे सुनना चाहिए। भगवान कैसे है, समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। सारे वेद पुराण आदि भगवान से हमारे भूले हुए संबंधों को पुनर्जागृत करते हैं, इसलिए हमें इन सभी शास्त्रों को सुनना बहुत आवश्यक है। तो ब्रह्म संहिता में जैसे हमने अभी पढ़ा, तो इसके अंदर में क्या पढ़ा, ब्रह्म संहिता में हमने पढ़ा प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, जिनके अनेक अचिंत्य गुण हैं तथा जिनका भक्त प्रेम के अंजन मतलब काजल से रंजित भक्ति के नेत्रों द्वारा अपने अंतर हृदय में दर्शन करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान को मैं भजन करता हूँ। तो हमको भगवान को देखने के लिए हमारे को क्या योग्यता चाहिए कि प्रेम से जो भक्ति का काजल है, जो अंजन है, वो हमारे नेत्रों पे होना चाहिए, तो ही हम भगवान को देख सकेंगे। जब भक्त को भक्ति का स्तर भाव के लेवल पे जाता है, कितने देखो टोटल भक्ति का जो स्तर है 9 प्रकार तक है। वो पहला क्या है, श्रद्धा, दूसरा है साधु संग, तीसरा है भजन क्रिया, उसके पश्चात है अनर्थ निवृत्ति, फिर है निष्ठा, फिर है रुचि, फिर है आसक्ति, फिर है भाव और फिर है प्रेम। तो हमारा लेवल भाव तक जब जाएगा तब हमको भगवान के दर्शन हो सकते हैं, कम से कम। अभी हम कौन से लेवल पे देखें, हमको अभी थोड़ी बहुत श्रद्धा है, साधु संग मतलब हम भक्तों के संग में रहते हैं, भजन क्रिया मतलब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी करते हैं। अब हम कैसे फाइट कर रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति, हमारे अंदर जितने अनर्थ है हम उसके साथ में हम फाइट कर रहे हैं। फिर अभी तो निष्ठा आने में बहुत टाइम है, रुचि आने में तो और भी ज़्यादा टाइम है। हमको आसक्ति होना चाहिए भगवान से, अभी हमें आई नहीं, तो उसके बाद भाव आएगा, फिर उसके बाद प्रेम आएगा। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि जब हमारे अंदर कम से कम भाव का लेवल आएगा 8वें नंबर का, तब हमको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अर्थात हमारे हृदय की शुद्धता का जो अनुपात है, उसके अनुपात से वो हमको भगवान के दर्शन देते हैं। तो भगवद गीता में 4.11 श्लोक में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थैव भजाम्यहम्। मतलब हे पार्थ, जिस भाव से सब मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप में मैं उन्हें फल देता हूँ। अब कोई व्यक्ति ज़्यादा अगर भक्ति करता है तो मैं उसको उसका ज़्यादा फल देता हूँ, जो अगर कम करता है तो कम देता हूँ। तो भगवान में पूरा प्रोपोर्शनेट करते हैं। इस होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ये श्लोक बहुत ज़्यादा वो मेंशन करते हैं, उनके जितने भी लेक्चर रहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जितना करेगा उसको उतना ही फल लेंगे भगवान। तो कृष्ण का विग्रह कैसा है, श्याम सुंदर है, नटवर है मतलब वो पूरे विश्व के सबसे बढ़िया डांसर नर्तक है। वो मुरलीधर है, मुरली बजाने वाले हैं, और क्या है, त्रिभंग है। उनका जो विग्रह है कैसा है, 3 जगह से मुड़ा हुआ है। तो ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये चिन्मय है। एवं भक्त की आत्मा के जब भक्त चिंतन करते हैं तो भक्तों को भगवान का स्वरूप इसी में से कोई ना कोई स्वरूप उनको दिखता है। या तो उनको श्याम सुंदर नटवर के रूप में भगवान दिखते हैं, या तो मुरलीधर दिखते हैं, या तो त्रिभंग कृष्ण उनको दिखते हैं। तो वो कब होता है, जब उनकी समाधि की अवस्था होती है, तब उनको दर्शन होते हैं भगवान के। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में शुरुआत से वो क्या बोलते हैं कि जो धर्म धोखा देता है, छल देता है, उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, कैटव धर्म। कैटव धर्म मतलब क्या, जो धर्म रिलीजन धोखा सिखाता है, छल सिखाता है, वह असली धर्म नहीं है। तो भगवान के अंदर जब अगर हमारा प्रेम अगर जागृत नहीं होता,
तो ऐसा कोई भी धर्म वो धर्म नहीं है। वो क्या है? कैटव धर्म है, धोखा है, छल है। तो श्रीमद् भागवतम की जितनी भी प्रार्थना है उसमें सबसे पहली प्रार्थना किनकी है? कुंती महारानी की प्रार्थना है कि नहीं? हम देखते हैं कि सिनेमा गृह में भी बहुत सारे गाने रहते हैं, और जब एक पुरुष एक महिला के प्रति या एक महिला पुरुष के प्रति जब आकर्षित होती है तो वो गानों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती है। लेकिन वो जो प्रेम है, वो जो हमारे आध्यात्मिक प्रेम का वो प्रतिबिंब है, वो कैसा है? परवर्टेड है। तो हमारा जो आध्यात्मिक अगर प्रेम है तो भौतिक जगत में वो क्या है? वो वासना है, वो असली प्रेम नहीं है। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के इन 4 श्लोकों में कुंती महारानी बताती है कि कृष्ण का आविर्भाव क्यों हुआ, वह क्यों प्रकट हुए। हमने पहले सुना भगवान क्यों प्रकट हुए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, है ना, और दुष्टों का नाश करने के लिए। फिर बाद में वो बताती है, कृष्ण को आगे के श्लोकों में बताती है कि कृष्ण आप जाओ मत, आप हमको छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि ज़्यादा विपत्तियाँ आई तो भी चलेगा, लेकिन आप हमारे साथ ही रहो। तो बोलते हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं रह सकते तो कम से कम आपकी जो चेतना है वो हमारे साथ में रहे। तो वो बोलती है कि जैसे गंगा नदी उसके उद्गम स्थान से अविरल भाव से समुद्र में जाकर के मिलती है, उसी प्रकार से मेरी भक्ति मेरे हृदय से निकल करके आपके चरण कमलों में चले जाए। तो शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना। मतलब सुनने से, कीर्तन करने से, ग्रहण करने से और आपका बार बार स्मरण करने मुझको कैसा चाहिए? अभीक्ष्णशः मतलब क्या है कि अभीक्ष्णशः मतलब निरंतर, एक क्षण भी मैं आपको नहीं भूलूं। इसमें अभीक्ष्णशः मतलब निरंतर, एक क्षण भी आपको नहीं भूलूं। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? श्रवण। बराबर है। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि हम कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ लाखों रुपए हम खर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? श्रवण करने में। कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, लॉयर बनता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, जो भी बनता है, तो वो क्या करता है? सबसे पहले वहाँ पर वो श्रवण करता है। तो यदि हम क्लास में ध्यान से नहीं सुनेंगे तो क्या होता है? हम फेल हो जाते हैं क्लास में। बराबर है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम प्राप्त करना। बराबर है। तो श्रवण क्रिया इतनी महत्वपूर्ण है कि यह हमारे सुप्त प्रेम को पुनः जागृत करती है। सुप्त प्रेम मतलब क्या? जैसे एक लकड़ी है, लकड़ी के अंदर में अग्नि है, लेकिन हमको वो दिखती नहीं है। वो कैसी है? सुप्त अवस्था में। लेकिन अगर एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी से हम रगड़ते हैं तो उसके अंदर की जो सुप्त अग्नि है वो क्या होती है? प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे अंदर हृदय में जो भगवान का प्रेम है वो कैसा है? सुप्त अवस्था में है। हाँ, वो निष्क्रिय है, वो अप्रकट है। लेकिन हम क्या करते हैं? जैसे ही श्रवण चालू करते हैं तो वो सक्रिय हो जाता है। बराबर है। तो जैसे पानी को, उसका जो नेचुरल स्वभाव है वो है बहना, तरल, लेकिन उसको हम फ्रिज में रख दिए तो कैसा होता है? वो एकदम बर्फ के समान कठोर हो जाता है। तो उसको अगर हम फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो हम हमारे वो पानी की नेचुरल अवस्था आएगी। वैसे ही हमारा जो स्वभाव है, वास्तव में हमारा स्वभाव क्या है? भगवान से प्रेम करना है। लेकिन हमने क्या किया? जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उसमें हमने अपने आप को कैद कर लिया। मतलब वो एक फ्रिज की तरह से हम रह रहे हैं अभी। इसलिए हमारा जो स्वभाव है वो कठोर हो गया है, पानी के बर्फ की तरह। तो हम देखते हैं कि एक समय हमारे पास कृष्ण के लिए टाइम नहीं होता था, पहले जब हम नहीं थे कृष्ण भक्ति में। लेकिन आज हमें कृष्ण से कितना प्यार हो गया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम श्रवण कर रहे हैं। बराबर है। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं
श्रवणादि शुद्ध चित्त करये उदया। जो श्रवण है उससे हमारे शुद्ध चित्त में भगवत का प्रेम उदय होता है। तो जैसे हम देखेंगे कि एक आम के बीज में हजारों आम पैदा करने की उसमें क्षमता होती है, बराबर है। तो उसी प्रकार कृष्ण कथा सुनने से अगर हम किसी बोनाफाइड भक्त से सुनते हैं तो हमारे हृदय में भी हम हजारों भक्तों को वो बना सकता है भक्त। तो हमारा श्रवण कैसा होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे, अब हम एक कहानी सुनते हैं। एक दक्षिण भारत की एक कहानी है। वहाँ पर जैसे हम लोग बोलते हैं गोस्वामी हिंदी में, दक्षिण भारत में उनको बोलते हैं अलवर। क्या बोलते हैं? अलवर। अलवर का मतलब है गोस्वामी। तो एक गोस्वामी थे, उनका नाम था भूतत अलवर। जैसे हम बोलते हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वैसे उनका नाम क्या था? भूतत अलवर। वो एक शहर में जा रहे थे, एक गांव में जा रहे थे। उस गांव का नाम था तिरुकोइलूर। ये गांव में वो जा रहे थे। तो वहाँ पर बहुत बारिश आ रही थी, बारिश का मौसम था। तो तूफानी अंधेरी रात थी और वो जो भक्त थे, वो जो अलवर थे, वो क्या किए, एक गुफा के अंदर में अपने आप को बचाने के लिए गुफा के अंदर में वो प्रवेश करे। और गुफा में प्रवेश करने के बाद जितने भी बाहर से तूफान बारिश आ रही थी, उनको लगा कि जब ये शांत हो जाएगी तब मैं भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, उस गुफा के अंदर एक छोटा सा कुछ दरवाज़ा ऐसा लगा हुआ था, उन्होंने उसको बंद कर लिया और उसके अंदर में जाकर के बैठ गए। और वो क्या करने लगे, वो गोस्वामी थे अलवर, तो भगवान का वो जोर जोर से कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ देर के बाद एक दूसरे व्यक्ति ने वो दरवाज़ा खटखटाया उस गुफा का। तो ये जो अलवर थे, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये तो बहुत छोटी सी गुफा है, इसमें केवल एक व्यक्ति सो सकता है और उससे ज़्यादा उसमें जगह नहीं। तो वो जो व्यक्ति थे दूसरे, उन्होंने बोला कि देखो, अगर एक व्यक्ति सो सकता है तो दो व्यक्ति उसमें खड़े भी हो सकते हैं। तो इतनी तूफान बारिश है, तो कृपया मुझे आप अंदर आने दीजिए। तो अलवर तो भक्त थे, उनका हृदय बड़ा सॉफ्ट था, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और उनको अंदर आने दिया। जब उन्होंने देखा तो वो भी एक अलवरी थे, वो भी एक गोस्वामी थे। तो उन्होंने उनको अंदर दोनों खड़े हो गए। तो जब दो इतने महान भक्त आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, किसके बारे में चर्चा करेंगे? कोई राजनीति के बारे में तो करेंगे नहीं। तो वो दोनों किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब जब उनकी चर्चा बढ़ती गई तो कुछ देर के बाद में फिर किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। तो ये दोनों अलवर बोले एक साथ कि बोले देखिए, हम आपको तो अंदर ले सकते हैं, लेकिन हम दो यहाँ पर, तो वो दोनों लोग बैठे थे वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि दो ही लोग बैठे हैं अंदर, तीसरा व्यक्ति इसमें आ नहीं सकता। तो वो जो बाहर व्यक्ति ने बोला कि देखिए, अगर दो व्यक्ति बैठ सकते हैं तो तीन व्यक्ति खड़े हो सकते हैं। तो क्या हुआ, उस व्यक्ति ने जब दरवाजा, ये बोले तो बड़ा विद्वान व्यक्ति है, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और उनको अंदर आने दिया। तो जब मालूम पड़ा, जब देखा, तो तीसरा व्यक्ति भी कौन थे? वो भी एक अलवर थे, वो भी एक गोस्वामी थे। अब वो तीन लोग बैठ वहाँ पर खड़े होकर वो क्या कर रहे थे? भगवान के श्रवण कीर्तन महिमा मंडन कर रहे थे। एक उनके इतने भाव विभोर थे कि उनको पता ही नहीं चला। लेकिन क्या हुआ, तभी कुछ समय के बाद उन तीनों अलवरों को लगा कि यहाँ पर कोई चौथा व्यक्ति भी है, क्योंकि वो उनको बहुत ऐसा लग रहा था कि हम कंजस्टेड हो गए अंदर। तो उनको जगह में ऐसा लगा कि कोई चौथा व्यक्ति है। अब वो तो व्यक्ति अलवर थे, गोस्वामी थे, तो उनको समझ में आ गया कि चौथा व्यक्ति कौन है? वो स्वयं भगवान। तो भगवान वहाँ स्वयं प्रकट हो गए। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर भगवान एक श्लोक में कहते हैं नारद जी से, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा।
नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मतलब मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। भगवान किसको बोलते हैं? नारद जी को। योगी नाम हृदयेषु वा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, मैं योगी के हृदय में भी नहीं रहता। यत्र गायन्ति मद भक्ता, जहाँ जहाँ मेरे भक्त मेरी चर्चा करते हैं, मेरे बारे में वार्तालाप करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, नारद मैं वहीं पे प्रकट रहता हूँ। तो ये श्लोक मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न जहाँ पे योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? जहाँ भक्त मेरी चर्चा करते हैं, मैं वहाँ पर रहता हूँ। तो भले ही हम यहाँ पर एक या दो ही लोग हैं, लेकिन शायद भगवान यहाँ पे प्रकट होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये जो श्लोक था, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना, त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम। तो मतलब जो भक्त आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं या दूसरों को देखकर ऐसे हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो यहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि ये जो तीनों अलवर थे वो क्या कर रहे थे? भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे और भगवान की महिमा मंडन कर रहे थे। तो भगवान वहाँ पर स्वयं प्रकट हो गए। तो हम और इसके बाद में देखेंगे कि हमारे शिष्टाष्टकम में भगवान क्या कहते हैं। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में क्या कहते हैं? नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्देव मी दृश्य महाजनु नानुराग। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं उनके नाम के बारे में कि हे भगवान, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में थे, इसलिए वो भगवान को प्रार्थना करके क्या बोलते हैं? हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों के सभी प्रकार से मंगल करने वाला है। आपके लाखों नाम है, जैसे कृष्ण है, गोविंद है, ऐसे लाखों नाम है। इस नाम में आपने अपनी सारी शक्ति उसके अंदर अर्पित कर दी। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल का, यहाँ पे इसमें क्या है? नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, आपने अपने नाम में पूरी शक्ति अर्पित कर दी है। तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल, इसको बोलने के लिए कोई काल की या देश की जरूरत नहीं है। एतादशी तव कृपा भगवान ममापि, भगवान आपकी कृपा से भगवत नाम के द्वारा हम अत्यंत सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में आपने हमको समर्थ बना दिया। देखिए पहले क्या होता था, लोग इतनी तपस्या करते थे, कितने यज्ञ करते थे, कितना उसमें खर्चा था, कितना उसमें कष्ट था। लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं भगवान को कि केवल आपका नाम लेने से हम आपके धाम में आ सकते हैं। किंतु ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, दुर्देव में दृश्य मिहाजनी नानुराग, मैं इतना दुर्दैवी हूँ कि आपके नाम के प्रति मुझ में अभी भी कोई अनुराग नहीं अभी पैदा नहीं हुआ। मतलब मुझ में आपके प्रति कोई अभी तक प्रेम ही उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा मैं कितना अभागा हूँ। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, मत चित्ता मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमणती च। वो बोलते हैं अर्जुन को कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, मैंने भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये जो अलवर की कथा हमने सुनी, तीनों अलवर आपस में क्या कर रहे थे? भगवान के बारे में ही बात कर रहे थे और वो ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे थे। तो जब भगवान का हमको अत्यधिक अटैचमेंट होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटैचमेंट होता है, तो भगवान भी क्या करते हैं? उनका जो कृपा है वो हमको अनअलॉयड डिवोशन देते हैं वो, और उनको अपने भक्तों को वैसे उस प्रकार से प्यार करते हैं कि जैसे पांडवों के ऊपर हमने देखा महाभारत में। एक कथा मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ जो बहुत सुंदर लगी मुझको, कि भगवान क्या करते हैं? स्वयं को कष्ट में डालकर अपने भक्तों को बचाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे
हमारे आचार्यों ने कथा का वर्णन किया है। महाभारत जो टोटल था वो कितने दिन का था? महाभारत 18 दिन का था जो युद्ध था। अब महाभारत का जब 12वां दिन था तो उस टाइम पे क्या हुआ, वो युद्ध बहुत तीव्र हो गया था। सभी बड़े बड़े महारथी दोनों साइड से, कौरव और पांडव के साइड से लड़ रहे थे। तो 12वें दिन क्या हुआ, कृष्ण ने अपने भक्त के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉ कैसा बताया, उसकी एक कथा है। वहाँ पर पहले एक राजा था जिसका नाम था भगदत्त। भगदत्त नाम का एक राजा था, और वो कौन था? नरकासुर का बेटा था, वो नरकासुर का पुत्र था। और नरकासुर कौन था? नरकासुर जिसने 16,000 रानियों को बंदी बनाया था। तो कृष्ण सत्यभामा के साथ में नरकासुर का वध किए थे। तो ये जो भगदत्त राजा बना, वो अभी उस समय, मतलब अभी जो आसाम का क्षेत्र है उस एरिया में वो राज करता था। और क्या हुआ, वो अपने पिता की जब मृत्यु हुई तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और वो चाह रहा था कि मैं कृष्ण को किसी भी प्रकार से मार दूँ, या कृष्ण को नहीं मार पाया तो कम से कम भीम और अर्जुन को तो मैं मारूंगा ही। ऐसे उसके मन में बहुत क्रोध भरा हुआ था। तो उसने क्या किया, वो जो कौरवों की सेना थी, जो कि पांडवों के, भीम और अर्जुन के दुश्मन थे, उनके साथ में वो ज्वाइन हो गया। और उसने सोचा कि मैं अब इनके साथ में जाकर के इन दोनों को मैं मार दूंगा, अगर ये दोनों मर गए तो युद्ध ही समाप्त हो जाएंगे, ऐसा उसके मन में भाव था। तो उसने क्या किया, 12वें दिन दुर्योधन ने हाथी की एक आर्मी थी, सेना थी, हाथी की सेना उसने छोड़ दिया। और ये जो भगदत्त था, नरकासुर का पुत्र, ये क्या था, बहुत ही एक्सपर्ट हाथी सवार था। ऐसा बोला जाता है कि जब ये हाथी पर बैठता था युद्ध करने के लिए तो इसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। तो इसके पास इसका एक हाथी था जिसका नाम क्या था, सुप्रतीक। हाथी का नाम था सुप्रतीक। और ये जो सुप्रतीक हाथी था, ये कौन था, पिछले जन्म में एक बड़ा ऋषि था। इसलिए इस बार इसके अंदर में बहुत विशेष शक्ति थी इस हाथी के ऊपर पास में, तो वो किसी से भी हार नहीं सकता था, ऐसा था। और भगदत्त क्या हुआ, उस हाथी के ऊपर बैठ गया और वो भीम और अर्जुन को वो मारने के लिए तैयार था। तो वो ये सोच रहा था कि जो हाथी है, जो सुप्रतीक हाथी है, वो किसके साथ लड़ने वाला है, भीम के साथ में। और ये जो भगदत्त है वो किससे लड़ेगा, अर्जुन से। ऐसा वो फाइट करने वाला था। और एक इसमें विशेष बात थी कि भगदत्त के पास में एक विशेष अस्त्र था जिसका नाम क्या था, वैष्णवास्त्र। तो ये जो वैष्णवास्त्र है ये बहुत पावरफुल था। इस वैष्णवास्त्र को तोड़ने के लिए, इसको रोकने के लिए कोई दूसरा अस्त्र बना नहीं था। जैसे हमने देखे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए दूसरा ब्रह्मास्त्र उसको रोक सकता है, लेकिन वैष्णवास्त्र को रोकने के लिए कोई उसका उपाय नहीं था। उसका एक ही उपाय क्या था कि अगर स्वयं विष्णु उसके सामने आएंगे तो ही वो वैष्णवास्त्र रुकेगा, अथवा वो नहीं रुकने वाला है। तो ब्रह्मास्त्र के बाद में जब ये जो अस्त्र था, इसको अपने पिता भगदत्त को अपने पिता नरकासुर से मिला था। तो ऐसा बोला जाता है कि विष्णु की, ये जो नरकासुर की पत्नी थी, उनका नाम भूदेवी था, जिनके पति विष्णु थे। तो विष्णु और भूदेवी से ही नरकासुर पैदा हुआ। नरकासुर का पुत्र भगदत्त है। तो क्या हुआ कि भगदत्त ने वो वैष्णवास्त्र लेकर के और वो सुप्रतीक हाथी पर बैठ करके जब उसने युद्ध आरंभ किया तो ये लगभग तय था कि इस युद्ध में भीम और अर्जुन दोनों भी मारे जाएंगे करके, क्योंकि वो हाथी भी बहुत पावरफुल था और वो वैष्णवास्त्र भी बहुत शक्तिशाली था। तो क्या हुआ कि जब वो वैष्णवास्त्र उसने छोड़ा तो वो इतना तीव्रता से आवाज करता हुआ गया कि जब वो अर्जुन के ऊपर उसने वो अस्त्र छोड़ा तो कृष्ण भगवान वहाँ से छलांग लगाकर अर्जुन के सामने आ गए। मतलब ऐसा नहीं कि अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया कि प्रभु आप आओ, अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान सामने आ गए। सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान जैसे ही सामने आए, वो जो अस्त्र था वैष्णव अस्त्र, वो फूलों का हार बनकर भगवान के गले में गिर गया।
तो अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भगवान कृष्ण की भूमिका निभा रहे थे तब उनको ये याद नहीं था कि मैं विष्णु हूँ। तब उनको ये याद नहीं था कि वो वैष्णवास्त्र को मैं रोक सकता हूँ। वो तो अपने प्रेम के लिए, अपने भक्तों के प्रेम हेतुवश वो क्या किए, उस वैष्णवास्त्र के सामने आकर के उन्होंने उसको रोक लिया। तो हमको ये देखना है। और वो जो भीम था वो नागलोक में जब गया था तो नागलोक में क्या हुआ, उसको जब दुर्योधन ने भीम को मारना चाहा जहर दे करके और उसको नागलोक में नदी में फेंक दिया, वो नीचे नागलोक में गया। तो नागलोक में क्या हुआ, उसको उल्टा हुआ, उसके अंदर में 1000 हाथियों की शक्ति का उसमें प्रदान हो गई अमृत पीने से। तो भीम किससे युद्ध कर रहा था, सुप्रतीक हाथी से। तो उसने वो हाथी को भी मार गिराया। और ये जो भगदत्त था, भगदत्त अर्जुन से जब युद्ध करते समय उनको मारना चाह रहा था, तब उसने क्या किया, कृष्ण भगवान ने उसको बचा लिया। तो इस प्रकार जब भक्त पूर्ण प्रेम व भक्ति से कृष्ण की महिमा मंडन करते हैं तब भगवान वहाँ पर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अब एक लास्ट कहानी मैं बोलूँगा छोटी सी, इसका और एक हमारे पास में उदाहरण है कि भगवान स्वयं प्रकट होते हैं क्या। तो एक बार क्या हुआ कि कृष्ण और रुक्मिणी बैठे थे, कृष्ण भगवान पलंग पर लेटे थे और रुक्मिणी जी उनको पंखा हिला रही थी। और कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, वो कृष्ण बड़े मजाक के मूड में थे उस दिन और परिहास करना चाहते थे रुक्मिणी से। तो उन्होंने रुक्मिणी से कहा कि रुक्मिणी, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, मुझे आज तक समझा नहीं। तुमने मुझको बोला कि मेरा हरण कर लो, तो मैंने हरण तो किया, लेकिन वहाँ तो एक से एक शक्तिशाली राजा थे और वो शिशुपाल तो तुमसे शादी करने के लिए दूल्हा बन के भी आया था। अब ये इतने शक्तिशाली राजा थे और वो तो दिखने में सुंदर थे, मैं तो काला हूँ, तो फिर तुम मेरे साथ में क्यों तैयार हो गए आने के लिए? मैं तो रणछोड़ हूँ, मैं तो युद्ध से भागा हुआ हूँ और यहाँ पर एक समुद्र में छुप कर रहता हूँ। हाँ, और मेरे इतने सारे दुश्मन हैं। हाँ, कौन कौन है? जरासंध है, शिशुपाल है, शाल्व है, इतने सारे मेरे दुश्मन हैं कि ये तो मेरे ऊपर में कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपके बारे में मैंने नारद से सुना था, नारद जी से, वो हमारे पिता भीष्मक के सभा में आते थे और आपका बड़ा गुणगान करते थे। तो कृष्ण बोले कि अरे ये जो नारद है ये तो ब्राह्मण है, इनका काम ही है ऐसे किसी की भी वो उनका गुणगान करना, और उनका तो क्या है, ये उनका नित्य कर्म है और उससे तुमको कुछ प्रभावित नहीं होना चाहिए, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा जब वो बोल रही थी कि उन्होंने बोला कि मैं तो एक भिखारी हूँ, गरीब हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी भक्त हैं, कोई धनी व्यक्ति ज़्यादा लोग मेरी भक्ति नहीं करते, सब गरीब ही लोग मेरी भक्ति करते हैं, मैं तो भिखारी हूँ और मुझ में कोई ऐसा सद्गुण भी नहीं है। तो तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा, तुम्हारा विजन नहीं था, तुम दूरदर्शिता तुम में नहीं थी, अब तुमको आगे इसमें कष्ट भोगना पड़ सकता है। तो उन्होंने फिर बोला कि देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम अभी भी किसी योग्य व्यक्ति से या राजा से तुम विवाह कर सकती हो, तो तुमको मनचाही वस्तु प्राप्त हो सकती है। बस इतना सुनना था कि रुक्मिणी जी बड़ी भयभीत हो गई, उनके हृदय में कपकपी मचने लगी, वो जोर जोर से रोने लगी, उनके जो पाँव के नाखून थे उससे वो जमीन कुरेदने लगी और उनके आँखों का जो काजल था उनके अश्रुधाराओं के साथ उनके पूरे वस्त्र को उसने भिगा दिया, उनकी चूड़ियाँ हाथ से सरक गई, उनका जो पंखा वो झाल रही थी भगवान को वो भी नीचे गिर गया और वो लगभग मूर्छित हो। तो जब कृष्ण भगवान ने देखा कि अरे मैंने तो इनको सिर्फ अब इतना ही कहा था मजाक के रूप में, तो ये तो मूर्छित हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उनको दया आ गई, उन्होंने रुक्मिणी जी को उठाया और उनका आलिंगन किया और बड़े प्रेम से कहा कि प्रिय देखो मैं तो ऐसा ही मजाक कर रहा था, तुम क्रोध में अत्यंत सुंदर लगती हो, इसलिए मुझको तुम्हारा ये रूप देखना था, इसलिए मैंने प्रयास किया। तो
हमारे जितने भी सीनियर भक्त हैं वो क्या बोलते हैं कि संसारी ग्रस्त जन घर में जो सबसे बड़ा आनंद लूट सकते हैं वह है अपनी प्रियतमाओं के साथ में परिहास करना। तो वेदर भी मतलब कौन रुक्मिणी समझ गई कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेरा प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए हमारे गृहस्थ आश्रम में 50 ग्राम सुख के पीछे 50 किलो का दुख है। लेकिन ठीक है, लोग उसको उसके लिए लालायित रहते हैं करने के लिए। तब रुक्मिणी जी ने उसका क्या आंसर दिया, उन्होंने कहा कि प्रभु, जो स्त्री आपके चरण कमलों से वंचित रह जाती है वो पूरी तरह से मूर्ख बनकर रह जाती है। और जो हमारा शरीर है ये काय का है, चमड़ी, नाखून, बाल और रोए और काय का मांस, अस्थियां, हड्डियां, रक्त से, कफ, पित्त, वायु से बना हुआ है। उसी को, उस जीवित शव को वो प्रति या प्रेमी के रूप में वो उसको स्वीकार करती है। दूसरा उन्होंने बोली कि हे अच्युत कृष्ण, आपने जिन जिन राजाओं का नाम लिया है, जैसे शिशुपाल है, शाल्व है, तो ये कभी भी इन्होंने ब्रह्मा और शिव की सभाओं में आपकी महिमा का कभी श्रवण नहीं किया है। यह राजा ऐसे स्त्रियों के घर में कैसे रहते हैं जैसे गधा, बैल, कुत्ते, बिल्ली और नौकर रहता है, तो वैसे तरीके से ये उनकी स्त्री के घर में रहते हैं। जो लोग अपनी और फिर तीसरा उन्होंने क्या बोला कि तुम ऐश्वर्यवान व्यक्ति से शादी करना था, तो उन्होंने क्या बोला कि जो लोग अपनी संपत्ति से अंधे हुए रहते हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति में लीन रहते हैं वे काल रूप में आपको पहचान नहीं पाते और समस्त मानवीय लक्षणों के साकार रूप है और आप ही जीवन के अंतिम लक्ष्य है। तो बोलती है, सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको प्राप्त करने के लिए इच्छुक बुद्धिमान व्यक्ति अन्य सारी वस्तुओं का परित्याग कर देते हैं। अब देखिए बस इतनी सी बात है। इसमें क्या हुआ कि कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी को टीस किया, परिहास किया और रुक्मिणी जी ने उसका उत्तर दिया। अब ये एक असली कथा है कलयुग की, इससे ही रिलेटेड है। अब उसको सुनेंगे हम 5 मिनट में, फिर हम लेक्चर ख़त्म करेंगे, हमारा कथा समाप्त करेंगे। तो ये दक्षिण भारत की कहानी है। कहाँ की है? कोट्टियूर करके एक शहर है। तो वहाँ पे क्या है, एक शिव मंदिर है। वो जो शिव मंदिर है 10 महीने वो पानी के अंदर रहता है, सिर्फ 2 महीने ही पानी के ऊपर आता है। उस पानी इतना अधिक रहता है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक भक्त था जिसका नाम था पुंथाना। वो जो पुंथाना भक्त है वो श्री संप्रदाय से है और बड़ा भागवत प्रेमी था। वो बहुत सुंदर कथा बोलता था और वो अपनी जो भागवत की पोथी है वो साथ में ही रखता था। तो वो क्या हुआ कि उस समय जब गया तो मंदिर खुला था, क्योंकि पानी का लेवल स्तर नीचे था। 1 महीने के बाद वो मंदिर बंद होने वाला था। और वहाँ पर उसने क्या किया, श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद है उसका जो 60वां अध्याय है, 60 अध्याय है, वो उसने क्या किया, वो अध्याय शिव जी के सामने पढ़ा। क्योंकि वो उसने शिव जी के दर्शन किए और उसकी रोज की आदत थी, वो जब भी रास्ते में जाता था वहाँ पर अपनी भागवत की कथा पोथी बोलता था, कोई सुनने वाला हो या ना हो। उसका ऐसा अटल विश्वास था, अटूट विश्वास था कि भगवान तो मेरी कथा सुनते ही है। तो वो उस दिन वहाँ गया तो क्या हुआ, वहाँ के जितने पुजारी लोग थे उन्होंने देखा कि इसके हाथ में पोथी है और तो वो तो ऐसे ही बैठ करके वो शिव जी को अपनी कथा सुनाने लगा। क्यों? क्योंकि शिव जी सबसे बड़े महाजन है ना। तो उसने भगवान को सुनाना चालू किया। तो बाकी के जितने वहाँ पे पंडित लोग थे उन्होंने भी उनकी कथा सुनी और बोले ये तो बड़ा अच्छा भक्त है, बहुत अच्छी कथा, सुंदर कथा बोलता है। तो उन्होंने क्या किया, उनको रिक्वेस्ट की कि प्रभु जी आपका हम सब बंदोबस्त कर देंगे यहाँ पे, लेकिन आप कल वापस ये कथा बोलने के लिए आइए। तो उन्होंने क्या किया कि दूसरे दिन वो जो 60वां उनका जो अध्याय था वो खत्म हो गया था, तो 61वें अध्याय पे उन्होंने ऐसा ये बुक मार्क जो है वहाँ पे रख दिया था। तो दूसरे दिन जब वो आए वहाँ पर तो उन्होंने देखा कि उनका जो ये बुक मार्क है ये कहाँ पर लगा हुआ है, वापस से 60वें श्लोक पे ही लगा हुआ है, 60वें अध्याय पे ही लगा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, ये किसने करा, क्या किया? तो जितने भक्त बोले हमने तो कुछ किया नहीं। उनके मन में ऐसा भाव आया कि शायद शंकर जी सुनना चाहते होंगे ये अध्याय। तो ऐसा सोच करके उसने 60वां अध्याय शुरू किया। तो उसमें वही था कि कृष्ण क्या कर रहे थे, रुक्मिणी जी को टीस कर रहे थे और रुक्मिणी जी उसका उत्तर दे रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वो पूरा 60वां अध्याय पढ़ा
फिर उन्होंने सबको बोला कि देखो देखो, अभी आज तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन अभी कल तो 61वां अध्याय में पढ़ने वाला हूँ, तो देखो ये बुक मार्क तुम्हारे हाथ से रखो 61वें के ऊपर में। तो उन्होंने, उनका एक जो दूसरे भक्त थे उसने वहाँ पर 61 नंबर के ऊपर में बुक मार्क रखा। जब वो तीसरे दिन वापस आए तब देखा खुल के, तो फिर वो जो बुक मार्क था वो 60वें पे था। तो वो बोले कि अरे इस मंदिर में तो कोई भूत रहता है। तो फिर भी उनको ऐसा लगा कि हो सकता है कि कोई 60वां ही अध्याय भगवान की इच्छा होगी। तो उन्होंने क्या किया, फिर 60वां अध्याय पुनः बोला। ऐसा प्रतिदिन होता रहा, पूरा 1 महीना करीब करीब हो गया। तो प्रतिदिन वो क्या करते थे, यही वाला श्लोक गाते थे और यही वाली चर्चा करते थे कि कृष्ण रुक्मिणी जी का परिहास कर रहे हैं, उनको टीस कर रहे हैं, और रुक्मिणी जी उसके कारण बड़ी भयभीत है, उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और कृष्ण फिर उनको मना रहे हैं। यही कथा पूरे महीना चलती रही। अब क्या हुआ कि करीब करीब 30 दिन पूरे हो गए, तो वहाँ पर जो पानी का लेवल था वो ऊपर ऊपर बढ़ने लग गया। तो जितने भी पुजारी थे वो वहाँ जमा हो गए। उन्होंने कहा कि देखो पुंथानाम जी, आपने बहुत मधुर कथा सुनाई, अब लेकिन अभी आज हमारा आखिरी दिन है, क्योंकि कल तो हमारा विधिवत पूरा ये मंदिर बंद होने वाला है। तो कल से फिर आप ये कथा नहीं गा सकोगे, क्योंकि हम आपको बहुत मिस करेंगे। ऐसा करके वो सब चले गए। अब ये पुंथानाम जी क्या करते थे, रोज अपना जो पोथी थी वो वहीं मंदिर में रख के जाते थे। अब आखिरी दिन पुंथानाम अपनी वो जो भागवतम है उसको वहाँ पर ही छोड़कर चले गए, भूल गए वो गलती से। और वो वापस आए, पर जब अगले दिन वो सुबह उठ कर के उन्होंने पोथी वोथी ढूंढी तो वो मिली नहीं। फिर उनको ध्यान आया, अरे ये तो मैं कल हमारे मंदिर में भूल गया था। तो वहाँ जाकर फिर उन्होंने वहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग थे उनको पूछा कि अरे ये तो मंदिर आपने बंद कर दिया है, तो फिर इसमें हम कैसे, मेरी जो पोथी है वो तो वहाँ अंदर रह गई है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये तो एक बार हम विधि, पूरी पूजा विधि से इसको बंद करते हैं, अभी ये वापस से इसको हम खोल नहीं सकते। तो पुंथानाम बोले कि अरे मैं देखता हूँ शायद मेरी भागवत गीता की पोथी अंदर दिखेगी। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ जो किवाड़ थे उसके अंदर एक छोटा सा छेद था। पुंथानाम जाकर के उस छेद में से देखने लगे, तो देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वो पूरे मंदिर के अंदर में एक बहुत ऐसा प्रकाश फैला हुआ था। तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव स्वयं वही वाला अध्याय, 60 वाला अध्याय, वो उसका वाचन कर रहे हैं। और किसके सामने, उनके पूरे परिवार के सामने। तो वहाँ पर पार्वती जी भी बैठी है, गणेश बैठे हैं, कार्तिकेय बैठे हैं, नंदी है, वो मोर है, वो सांप है, वो चूहा है, और कुछ कुछ भूत पिशाच भी है वहाँ पर, और शंकर जी के अनुयायी है। तो वो सब ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। तो ये बड़ा उसको आश्चर्य हुआ, अरे वो तो बड़ा आनंद, यानी भाव विभोर हो गया कि अरे देखो ये तो भगवान स्वयं इस कथा का आनंद ले रहे हैं, और इसका वो वक्ता बने हुए हैं। तो शिला प्रभुपाद ये इस भावार्थ में कहते हैं कि जब हमारी भागवत कथा है तो भक्तों सावधान रहना, इसमें भूत प्रेत भी आ सकते हैं। लेकिन फिर प्रभुपाद ने क्या बोला कि डरो मत, इन्हीं भूतों को मैं भक्त बनाऊंगा। हाँ, जैसे हिप्पी को मैंने हैप्पी बनाया ना, वैसे ही मैं इनको बनाऊंगा। तो नित्यम भागवत सेवया, हमको नित्यम भागवत की सेवा हमको कैसी करनी चाहिए। तो पुंथानाम जब अंदर उसने देखा तो बहुत ही प्रसन्न हो गया। और ये अध्याय जब समाप्त हुआ तो पार्वती जी ने शंकर जी को कहा कि रुकिए रुकिए प्रभु, एक मिनट। तो शंकर जी ने बोला हाँ बोलो क्या बात है। बोला देखिए प्रभु, आप मेरे पति है, आपने इतना सुंदर पूरा इसका प्रवचन दिया, बहुत सुंदर गीत गाया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात बोलूँ सच्ची। बोले क्या? जो मज़ा पुंथानाम के गीत में आती थी वो मज़ा आपके गीतों में, आपके बोलने में हमको नहीं है। तो उन्होंने पूछा गणपति को, गणपति तुम्हारा क्या विचार है? गणपति भी बोला यस मम्मी। तो गणपति तो वैसे भी पार्वती के ही बेटे हैं, तो उन्होंने भी बोला। फिर कार्तिकेय ने भी बोला हाँ ये बात तो सही है। फिर शिवजी बोलते हैं कि देखो
तुम जो बोल रहे हो सब सही बोल रहे हो, क्योंकि मुझको भी जितना आनंद कुंथा नाम की कथा से आता था उतना आनंद मुझको मेरी कथा बोलने में नहीं है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि जो शुद्ध भक्त है उसकी कथा सुनने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, और भगवान इतने ज़्यादा आनंदित होते हैं और उनके पास में इतनी पावर होने के बाद में भी शुद्ध भक्त के मुख से जो कथा निकलती है उसका आनंद भगवान स्वयं लेते हैं। तो हम यहाँ पर हमारा ये प्रवचन समाप्त करेंगे, और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं लेकिन अब समय हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम बाद में बात कर सकते हैं। प्रश्न के सब उत्तर कथा में आ गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु की